तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 227 के बारे में। और वीडियो शुरू होने से पहले ही चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तो आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जो वैरन नाम का बंदा होता है और वास्को, ये दोनों अभी एक दूसरे से अपनी ताकत आजमाइश कर रहे होते हैं। मतलब कि ये देख रहे होते हैं कि किसके पास ज्यादा ताकत है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि इन दोनों की काफी ज्यादा अच्छी टक्कर हो रही होती है। वास्को भी अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। और यार इसी वजह से मुझे वैरन नाम के बंदे के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ताकत के मामले में वास्को को टक्कर देना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन तभी जो शैली नाम की लड़की होती है वो वैरन के एक रैपट मारती है और कहती है, हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? आखिर तुम ऐसे गरीब और बेघर इंसान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी तमीज कहाँ गई? क्या तुमने कोई तमीज नहीं सीखी? तुम्हें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और ये अभी वैरन के सर पे थप्पड़ मारते हुए कह रही होती है, आखिर तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? वैरन कहता है, हाँ हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और वास्को कहता है, अबे मैं गरीब नहीं हूँ और ना ही मैं बेघर हूँ और ना ही मैं कोई बड़ा इंसान हूँ, मेरी उम्र भी तुम्हारे ही जितनी है। इसके बाद वैरन कहता है, ये बूढ़ा बेघर इंसान इन लड़कियों को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो वैरन होता है वो साफ साफ नहीं बोल रहा होता है। इसलिए जो लड़की होती है शैली, ये कहती है, अरे बेवकूफ साफ साफ बोल, आखिर तेरी बात ऐसे कौन समझेगा? और यार जो वैरन होता है ना, उसके बोलने का स्टाइल इतना ज्यादा अजीब होता है। इसलिए जो दोनों लड़कियां होती हैं जिनको ये लेने के लिए यहाँ पे आ रखा होता है, ये दोनों की दोनों वैरन को देख के डर जाती हैं। ये कहती हैं, हे प्लीज हमसे वो काम मत करवाना, हमें रोल प्ले नहीं करना है। मतलब कि वही प्रोस्टिट्यूशन स्कैम। इसके बाद शैली कहती है, देखो तुम इतनी अजीब तरह से बात कर रहे थे, तुम्हारी वजह से ये दोनों की दोनों लड़कियां डर गई हैं। इसके बाद वैरन कहता है, हमें इन लड़कियों को अगर ये किडनैप हो जाती, और आपकी ही तरह किसी को भी समझ नहीं आया होता है कि वैरन ने क्या बोला है। लेकिन वैरन ने असल में बोला था, हमें इन लड़कियों को बचाना होगा। क्या होगा अगर कोई इन लड़कियों को किडनैप कर लेगा? और वैरन वास्को लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जरा इन लोगों को देखो, ये कितने ज्यादा अजीब लग रहे हैं। इसके बाद वास्को और वास्को के साथ के बंदे कहते हैं, हम अजीब लोग नहीं हैं, हम लोगों को न्याय दिलाते हैं। इसके बाद शैली कहती है, हे मिस्टर, हम बुरे लोग नहीं हैं, मैं तुम्हें ये समझा सकती हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है ना? इसके बाद वास्को कहता है, पहली बात तो ये कि मैं बूढ़ा इंसान नहीं हूँ, और दूसरी बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। इसके बाद वैरन शैली को कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भी साफ साफ बोलने की जरूरत है शैली, उसे तुम्हारी बात भी समझ नहीं आ रही है। इसके बाद वास्को कहता है, तुम वही हॉस्टल गैंग हो जो 4 बड़ी गैंग्स में से एक है। तुम बुरे लोग हो, तुम लोगों की वजह से मुझे किसी इंसान का नमकीन पानी पीना पड़ा। मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं कर सकता। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं पहले से ही जानता हूँ हॉस्टल गैंग एक बहुत ही बेकार गैंग है, जिसके अंदर बहुत सारे अपराधी भरे पड़े हैं। तुम लोग बहुत ही ज्यादा गिरे हुए लोग हो। इसके बाद शैली कहती है, तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते, मेरे पीछे पीछे आओ। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, मेरे पीछे आओ और अपनी आंखों से खुद देखो, हम अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल और जैकली वर्सेस हॉस्टल गैंग ए के 2 अंकल। और अभी इनमें से जो एक अंकल होता है वो कहता है, इस हरामखोर ने हमारे पीछे से हम पे हमला करा जब हम इसको देख नहीं रहे थे। आखिर इसको ये जगह मिली कैसे? लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस बंदे के यहाँ पे आ जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हम दोनों को बस अपना ध्यान देना है इस बंदे के ऊपर। इस दूसरे बंदे से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ये हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अगर हमने इस पहले वाले बंदे को हरा दिया तो इस दूसरे वाले बंदे की तो हम ऐसे ही हालत खराब कर देंगे। मतलब ये दोनों जैक को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे होते हैं, और क्योंकि ये दोनों जैक को हल्के में ले रहे होते हैं इसलिए ये दोनों के दोनों अटैक करते हैं हमारे डैनियल के ऊपर। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन मैंने कभी भी पहले 2 लोगों से फाइट नहीं करी है, आखिर अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी के लिए मैं इनके अटैक से बचता हूँ। और अभी डैनियल बस इन लोगों के अटैक से बचते जा रहा होता है बस। और जैसे ही डैनियल इनके एक बंदे के अटैक से बचता है तो अचानक से यहाँ पे दूसरा बंदा आ जाता है डैनियल की गर्दन पकड़ के उसको जमीन में फेंकने के लिए। और डैनियल को याद आता है, हाँ इनका तो यही पैटर्न है, अगर मैं पहले वाले बंदे से बचूंगा तो दूसरा वाला बंदा मेरी गर्दन पकड़ के मुझे फेंक देगा। और जैसे ही दूसरा बंदा हमारे डैनियल की गर्दन पकड़ता है, लेकिन तभी जो जैक ली होता है दूसरे बंदे के फेस पे एक जम के मुक्का मारता है। जैक कहता है, इनका जो दूसरा अटैक है वही असली अटैक है डैनियल, मेरे साथ बने रहने की कोशिश करो डैनियल, हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। लेकिन तभी अचानक से जो चक होता है हमारे जैक को पीछे से आके पकड़ लेता है और कहता है, तो तू एक बॉक्सर है,
लेकिन अगर मैं तुझे पीछे से आके पकड़ लूंगा तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और जैक कहता है, "हाँ, शायद तुझे पता नहीं, लेकिन इस तरीके के अटैक से मैं पहले काफी बार बचा हूँ। लेकिन जो चक हरामी होता है ये थोड़ा सा अलग अटैक करता है। इसके हाथ में जो अंगूठियां होती हैं उन अंगूठियों को ये आपस में लॉक कर देता है, जिससे इसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। अगर नॉर्मली कोई बंदा हमारे जैक को पकड़ता तो जैक उस बंदे की पकड़ से आराम से छूट जाता, लेकिन ये चक बंदा सच में हरामी है। और क्योंकि जैक इसकी पकड़ से नहीं छूट पा रहा होता, तभी जो दूसरा बंदा होता है वो जैक के फेस पे एक मुक्का मारते हुए कहता है, क्या तुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं, जब तू स्ट्रीट फाइट करता है तो तुझे अपने हाथों में अंगूठियां पहननी चाहिए। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है पीछे से आता है और जैक की गर्दन पकड़ के उसका सर नीचे कर देता है, जिससे जैक के मुंह पे मुक्का पड़ने से बच जाता है। और इसके बाद डैनियल एक मुक्का मारता है चक के फेस पे और जैक मुक्का मारता है दूसरे वाले अंकल के फेस पे। डैनियल कहता है, हमारा दूसरा अटैक हमारा असली अटैक होना चाहिए, है ना जैक? और जैक कहता है, अबे साले जरा देख के मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहा है तू? और यार एक दूसरे की गर्दन और कपड़े पकड़ के खींच के दूसरे बंदे के अटैक से बचना इन दोनों अंकल का फाइटिंग स्टाइल होता है, जो कि डैनियल ने अभी कॉपी कर लिया होता है। इसीलिए उसने जैक की गर्दन को पकड़ के नीचे करा होता है। ये दोनों अंकल अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, क्या उसने उसको नीचे धक्का दे दिया? इस साले हरामी ने हमारे अटैक को कॉपी करा है। और अभी जो डैनियल और जैक होते हैं इन दोनों को अच्छी तरह से धो रहे होते हैं और ये दोनों पिटते पिटते अपने मन में सोच रहे होते हैं, क्या दो लोगों का ग्रुप जो हमारी ही तरह बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करते हैं, हम इनका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, हमें क्या करना चाहिए? हाँ, एक आइडिया है, हमें इनको एक एक करके मारना चाहिए। तो ये जो नया बंदा है ये एक बॉक्सर है और हम शुरुआत करेंगे सबसे कमजोर वाले से सबसे पहले। तो जो चक होता है जैक को सबसे ज्यादा कमजोर समझ के सबसे पहले जैक को बेहोश करना चाह रहा होता है मार मार के। चक जैक के फेस पे एक मुक्का मारता है, लेकिन जैक भी चक के फेस में एक मुक्का मारता है और चक एक स्माइल के साथ कहता है, तुझे लगता है तू पहला बॉक्सर है जिसके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ? तुझ जैसे बॉक्सरों से मैं पहले भी काफी बार फाइट कर चुका हूँ। लेकिन जो हमारा जैक होता है वो कहता है, भैन के, और यार मुक्कों की मशीन गन चला देता है चक के ऊपर। अभी चक जैक के सामने बिल्कुल लाचार हो गया होता है। चक जैक से मुक्के खाते खाते अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है। इसके बाद जैक कहता है, तो तू पहले भी बॉक्सर से फाइट कर चुका है, लेकिन मुझे लगता है तेरा सामना अब तक किसी असली बॉक्सर से नहीं हुआ था। और जिस तरह से अभी जैक चक का बैंगन का भरता बना रहा होता है, ये देख के जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, जैक पहले से भी ज्यादा फास्ट हो चुका है। और अभी जो डैनियल के सामने बंदा होता है वो डैनियल के एक लात मारता है, जो कि डैनियल के छू के निकल जाती है। ये बंदा कहता है, आखिर तू कहाँ देख रहा है बे? तेरी फाइट मुझसे हो रही है। लेकिन तभी जो डैनियल होता है अपने सामने वाले बंदे के फेस पे एक मुक्का मारता है और बिल्कुल जैक की ही तरह मुक्कों की बारिश कर देता है इस बंदे के ऊपर। मतलब कि अभी एक सेकंड के अंदर ही हमारे डैनियल ने जैक का मूव कॉपी कर लिया होता है। डैनियल अपने मन में कहता है कि क्या जैक ने इसको इस तरह से करा था? और जैक डैनियल को देख के अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये हरामखोर साला पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है। और जैक को याद आती है अभी जोहान की, क्योंकि जोहान भी डैनियल की ही तरह मूव्स कॉपी करता है। जैक अपने मन में बोलता है, ये दोनों हरामी साले बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। आखिर इन जैसे कमाल के बंदों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे भी और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो बिग डैडी अभी जेम्स को ढूंढने के लिए जा रहा होता है वो रास्ते में ही रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने अभी एक बंदा खड़ा हुआ होता है। बिग डैडी कहता है, अबे यार, मैं जेम्स को ढूंढने जा रहा था, आखिर ये हरामखोर मेरे रास्ते में क्यों खड़ा है? जोहान शियोंग तो गॉड डॉग का बस एक ठुकराया हुआ कुत्ता है। और अभी ओलिवैंग के सामने खड़ा होता है हमारा जोहान। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो जो बंदे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।